मध्य प्रदेश सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों की बैठक में निर्देश दिए हैं और राज्य स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। सरकार प्रयास कर रही है कि इसे दिवाली से पहले लागू किया जा सके। एमपी में यूसीसी की हलचल से सियासी जंग भी तेज हो गई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। एमपी में यूसीसी लागू करने की तैयारी, दिवाली से पहले लागू करने का टारगेट। सीएम मोहन यादव ने मंत्रियों के साथ बनाया प्लान। यूसीसी को लेकर एमपी में छिड़ी महाभारत, बीजेपी और कांग्रेस हुई आमने सामने। मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों की बैठक में यूसीसी लागू करने के संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार दिवाली से पहले यूसीसी लागू करने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए एक राज्य स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी जो कानून के मसौदे और क्रियान्वयन की प्रक्रिया तय करेगी। सरकार का मानना है कि एक देश एक कानून की अवधारणा से सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि अगर पूरे देश में एक रूपता होगी तो यूसीसी लागू करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि अलग अलग कानूनों के जरिए वोट बैंक की राजनीति की गई और अब सरकार इस व्यवस्था को सुधारना चाहती है। देखिए, देश में एक रूपता तो बहुत जरूरी है और कानून के हिसाब से यदि देखें तो निश्चित रूप से एक रूपता होनी ही चाहिए और ये वर्तमान के लिए भी बहुत जरूरी है और इस देश की आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है। कानून एक जैसा हो, हर तरह का नागरिक एक हिसाब से उसको डील किया जाए, उसकी आशा आकांक्षा का ध्यान रखते हुए ये सुनिश्चित किया जाए कि उसके भविष्य का सुनहरा निर्धारण हो और इसमें जाति धर्म का विभेद नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, गरीब के लिए, अमीर के लिए, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, गांव वाले के लिए, शहर वाले के लिए। तो ये एक रूपता की जब बात आती है तो निश्चित रूप से कानून एक जैसा होना ही चाहिए। कांग्रेस ने इस देश में हर समय विभेद की राजनीति की, विघटन की राजनीति की, जाति को जाति से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए एक वर्ग विशेष को वोट बैंक के रूप में उपयोग किया। उससे अल्पसंख्यकों का भला नहीं हुआ, केवल और केवल उनको पीछे करने का काम किया, उनको वोट बैंक के रूप में उपयोग किया। और ये जो यूसीसी वाली जैसी बातें आ रही है, ये कांग्रेस के ही तो पाप है जिसको हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले से ही यूसीसी होना था, क्यों नहीं हुआ? क्यों अलग से कानून वर्ग के विशेष के लिए है? क्यों किसी वर्ग विशेष की शादी और बाकी चीजों के लिए अलग कानून और किसी के लिए अलग कानून? ये देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक एक है। इसमें मुझमें और आप में कोई भेद नहीं हो सकता। देश का व्यक्ति हर हिसाब से एक रूप है और बहुत जरूरी है। इस देश को बड़ा देश बनाना है तो कानून एक जैसा होना चाहिए। धर्म का धर्म से झगड़ा नहीं होना चाहिए, धर्म का धर्म से विभेद नहीं होना चाहिए। पर ये कांग्रेस है, उसके तो पेट में दर्द होगा। जब इस देश में एक रूपता आएगी, ये देश आगे बढ़ेगा, देश का विकास होगा, तो कांग्रेस के पेट में दर्द होगा। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी यूसीसी का समर्थन करते हुए कहा कि यह कानून जनसंख्या संतुलन और सामाजिक व्यवस्था के लिए जरूरी है। हालांकि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर संतुलित प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस का कहना है कि वह यूसीसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए इस स्पष्ट रूपरेखा सामने आनी चाहिए। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वो यूसीसी जैसे गंभीर विषय पर आज मध्य प्रदेश ने अपनी राय प्रकट करके और उसकी तैयारी शुरू की है। भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने तो कई प्रदेशों में सीधे जाकर ये बात भी कही है कि तत्काल ये बिल्कुल लागू किया जाए, जिससे जो जनसंख्या की लगातार वृद्धि हो रही है और एक कौम 5 बीवी 25 बच्चे जो लगातार पैदा करके हिंदुस्तान को नया जो है आबादी का संकट खड़ा कर रही है, इससे भी निपटा जा सकता है। जब इस देश में सबके लिए सामान्य कानून की बात होती है, सबको शिक्षा चाहिए, सबको रहने के लिए घर चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, तो सबको इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि सबको बच्चे भी फिर उस हिसाब से पैदा करना चाहिए। और कांग्रेस का तो ये पुराना नारा है कि 2 ही बच्चे अच्छे, और इसलिए अगर इस अभियान को लेकर आज मध्य प्रदेश सरकार ने मुहिम चालू की है तो सरकार इस मुहिम के लिए बधाई की पात्र है और जल्दी से जल्दी ये बिल लाया जाए। मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की मांग है कि यूसीसी का जो बिल जो आएगा वो कहीं ना कहीं भारत की प्रगति और प्रदेश की प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। देखिए, यूसीसी सामान्य नागरिक संहिता के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन भारत इतनी समृद्ध विविधताओं का देश है कि आप जो ट्राइबल्स की, जनजातियों की हजारों साल पुरानी जो संस्कृति, परंपरा,
मान्यताएं, रीति रिवाज हैं, यूसीसी में उनका समायोजन और समन्वय कैसे बनाएंगे, पहले इसकी रूपरेखा आपको रखना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आदिवासी समाज को हम यूसीसी से बाहर रखेंगे, तो फिर ये समान नागरिक संहिता कैसे हुई? समान नागरिक संहिता का मतलब है देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए एक नियम, एक कानून, एक संविधान। और अगर आप किसी भी वर्ग को यूसीसी से बाहर रखते हैं एक राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, तो फिर यूसीसी का मूल स्वरूप ही खत्म हो जाता है। अब ट्राइबल्स में बहुपत्नी विवाह की परंपरा है, हठयोग की परंपरा है, परीक्षा विवाह की परंपरा है, इसको आप कैसे बदलेंगे? उनकी हजारों साल पुरानी संस्कृति है, उनके जो रीति रिवाज हैं, उनकी घोटुल की परंपरा 5000 साल पुरानी है। अब उनकी नियमित जीवन की ये तमाम चीज़ें एक हिस्सा है जिसको उन्होंने बहुत आत्मसात किया और अंगीकार किया है। सबसे पहले देश को ये बताना होगा आपको कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे आप एड्रेस करेंगे यूसीसी लागू होने के पहले। कुल मिलाकर यूसीसी को लेकर प्रदेश में राजनीतिक बहस तेज हो गई है और अब सभी की नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। क्या मध्य प्रदेश दिवाली से पहले यूसीसी लागू करने वाला अगला राज्य बनेगा? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।